रे राज्य बीजेपी प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार कर बड़ खुलासा। एक्सक्लूसिव साक्षात्कार रे विजयपाल सिंह तोमार कहिसंती जानुआरी शेष सुधा निगम बोर्ड अध्यक्ष घोषणा हेब। एथिपाई समस्तंक सहित चर्चा और आलोचना होईछि। केंद्रीय नेतृत्व निष्पत्ति क्रमे निगम बोर्ड अध्यक्ष नाम घोषणा हेब। बीजेपी रे अछि कि अनेक पावर सेंटर? एही प्रश्नर उत्तर रे तोमार कहिसंती निर्वाचन पूर्व मध्ये एभली अनेक प्रश्न पचरा जाउथला। ओडिशा रे बीजेपी पाखरे अनेक नेता अछंती, समस्ते एक होई काम करूछंती। विधायकंक दरमा वृद्धि प्रसंग रे तोमार कहिसंती याकु नै से निजे मुख्यमंत्री सहित कथा हेतिले। ओडिशावासींकर विकास पई जहा भी करबाकू हेबो ताहा बीजेपी करिवो बोली से कहिसंती। भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में पूछा गया कि बोर्ड निगम अब तक क्यों नहीं हुआ है, तो आपने कहा कि लिस्ट हो चुकी है और दिल्ली से बातचीत चल रही है। 1 महीने में आप देखेंगे कि बोर्ड और निगम के सारे जो पोस्ट है वो भर जाएंगे, मगर अब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार के बोर्ड और निगम के लिस्ट नहीं आए हैं। उसके पीछे का कारण क्या है और कब तक होगा? मैं मानता हूँ जी, मैं ये मानता हूँ। हमको आशा थी कि विद इन 1 मंथ हो जाएगा, क्योंकि 3 सीटिंग हम लोगों ने की थी जी। केंद्र से राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और मुझको खास तौर से 2 को ये जिम्मेवारी दी गई थी जी। हम लोगों ने 3 सीटिंग की, शॉर्ट लिस्ट किए गए, बात की, यहाँ के सीनियर लीडर्स के साथ बात हुई, यहाँ के महामंत्री संगठन प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बात हुई, और बात होने के बाद वो, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व के सहमति से ही पार्टी का सिस्टम है हमारा, ये काम होता है। केंद्रीय नेतृत्व में कुछ आपको भी मालूम है, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन में थोड़ी डिले हुआ है, अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तो यहाँ पर स्टेट लेवल पर करीब करीब तैयारी है। मैं अब भी यही आशा करता हूँ कि जल्दी ही इसके परिणाम अच्छे आएंगे। हाँ, जल्दी मतलब हम 2-3 महीने में लिस्ट आ जाएगा या लेट हो सकता है? नहीं, देखिए हमारा, मैंने फिर कहा, पूरी एक्सरसाइज होगी, शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। अब ये चर्चा होगी केंद्रीय नेतृत्व से, उनका ओके होते के साथ ही यह जारी कर दी जाएगी। यहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं जो बात कर रहे हैं कि बीजेपी में पीपल ऑफ मैनी का एक प्रॉब्लम आया है कि बीजेडी के बहुत लोग बीजेपी में आए हैं और बहुत लोग सोच रहे हैं कि हम तो जीते नहीं है, हमको एक निगम चाहिए, हमको एक बोर्ड चाहिए, हमको एक कमीशन चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कंफ्यूज है कि किसको संतुष्ट करे और किसको संतुष्ट ना करे, इसके लिए वो लेट हो रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके कारण लेट नहीं होता है। और बोर्ड हो या जिले की जो प्लानिंग कमीशन है उसके चेयरमैन हो हर डिस्ट्रिक्ट के, इन सब का निर्णय भी जल्दी हो जाएगा। मुझे आशा है कि जनवरी में हो जानी चाहिए। विजयपाल जी, उड़ीसा में बहुत चर्चाएं हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं। कहीं पे मोहन मनमोहन जी के चर्चाएं होती हैं, कहीं पे वैजयंत पंडा, धर्मेंद्र प्रधान, अपराजिता षडंगी, बहुत लोगों को लेके चर्चाएं होती हैं। इसको लेके आपके पास कुछ राय है क्या? बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो वीडियो भी बना रहे हैं। हमारे चुनाव से पहले भी हमको इस तरह के सवाल पूछे जाते थे जी कि साहब यहाँ अपराजिता सारंगी अलग हैं, उनका भी है, वैजयंत पांडा जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान है, येलोरा लीडर हैं हमारे पास, बहुत लीडर हैं। लेकिन सब अनुशासित लीडर हैं, पार्टी के केंद्र में रहने वाले लीडर हैं। तो पार्टी का कोई अलग अलग ध्रुव नहीं है। मुख्यमंत्री मोहन मांझी का नेतृत्व है, उसके नेतृत्व में सरकार चल रही है। केंद्र में मोदी जी का नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। केंद्र के हमारे मंत्री हैं, उनका अपना स्थान है, बड़े नेता हैं, उनका है। वैजयंत पांडा हैं, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो सम्मान सबका है, लेकिन कोई अलग राय नहीं है, सबका कोऑर्डिनेशन है, सब मिलकर जुलकर निर्णय करते हैं और सामूहिक निर्णय हमारी पार्टी की पद्धति। सभी बड़े नेता हैं, 3 केंद्र में मंत्री हैं जी जी। तो राष्ट्रीय 2 प्रवक्ता हैं, 1 हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और 10 साल तक पूरी पार्टी का जिस तरह से नेतृत्व किया धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में वो हैं। और यहाँ तो मैं समझता हूँ उड़ीसा में जिस तरह उज्ज्वला गैस का कनेक्शन उन्होंने दिवाए थे, अपने आप में वो एक मिसाल है। तो सब नेताओं के होते हुए भी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, सबको साथ लेके चलती है, सामूहिक ही निर्णय होते हैं। तो ये कुछ नहीं है, हमारी पार्टी में कोई पावर सेंटर नहीं है, एक ही पावर सेंटर है, नरेंद्र भाई मोदी। उन्हीं के नेतृत्व में सब पार्टी चलती है।
एक चीज को लेके एक दिक्कत आ गई कि सैलरी हाइक हो गया, 3.5 लाख पहुंच गया। फिर ये सुनने को मिला कि पीएमओ को बुलाया गया, पीएमओ ने बुलाया उड़ीसा के नेतृत्व को और कहे कि ये गलत डिसीजन हो गया है और उसको फिर चेंज करा जा रहा है। कुछ एक प्रॉब्लम हुई थी क्या सैलरी हाइक को लेकर? वैसे देखिए ऐसा है, हाँ, मैं इसकी बारीकी में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जैसे ही मुझको पता चला हाँ, तो मैंने खुद टेलीफोन किया था मुख्यमंत्री जी को हाँ, कि भाई ये निर्णय करने से पहले विचार किया गया क्या? हाँ, तो उन्होंने कहा हाँ, मंत्रिमंडल और विधायकों के साथ विचार किया गया हाँ, और संगठन के साथ कोई विचार नहीं किया गया। हाँ, तो वो निर्णय करने से पहले सब विचार होता तो और अच्छा रहता। ओके, और उनको अब जब पता चल रहा है सही स्थिति का, तो निश्चित रूप से वो सही हर निर्णय भारतीय जनता पार्टी जनहित में करती है। उड़ीसा की जनता के हित में जो निर्णय होगा वही भारतीय जनता पार्टी करेगी।